इसी के साथ वीडियो न्यूज में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे गेस्ट आए हैं हमारे, जो कि सर जानी मानी हस्ती है विवेक पांडे जी, और हम इनसे पूछेंगे कि आपकी सर लाइफ कैसी रही एक्सरे टेक्नीशियन में। आप कैसे निकले हो, कैसे आए हो, किस गांव से आए हो, क्या सर आपको पता था कि एक्सरे क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट रहता है और आगे कितनी डिमांड है। तो हम हमारे सर से हमारा पहला सवाल पूछते हैं। सर आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, हमारी टीम से मिलके? अब हमें आपके टीम से आके बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। हम आपका और आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इस काबिल में लिए समझा। और आपके टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैमरा मैन आपके साथ, आप आगे ही आगे ऐसे ही सब सारी चीज़ें बिल्कुल सब करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। सर पहला सवाल हमारा शुरू होता है कि सर आपकी जर्नी कैसे रही। सर आपने ट्वेल्थ में बायो करा था या मैथ्स? सर मैं 12th में बायो किया था। बायो करा था। जी। तो ये सर ट्वेल्थ में अपन मैथ्स से भी कर सकते हैं, हाँ। है ना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बायो में क्या है कि मैं अपने मैथ्स में क्या है कि अपना इंजीनियरिंग फील्ड थोड़ा है, और अपना बायो में क्या अपने शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सब सारी चीज़ों को लेके मैं बायो के चला, और आगे फिर यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने का प्रयास किया मैंने। सर आपका पहले से चॉइस था कि हमको जैसे कि बी एक्स डी एक्स आर टी करना है, जैसे एक्सरे में ही जाना है, कि सर आपको और कुछ था? नहीं, मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहता था, मेडिकल फील्ड में ही आना था, एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के जी, लिए। तो फिर सर मैं एग्ज़ाम के थ्रू, लेकिन मैं थोड़ा कुछ नंबर की वजह से रह गया। फिर मैं फार्मेसी का भी अप्लाई किया, लेकिन फार्मेसी का मैं थोड़ा मतलब अपने मेडिकल फील्ड से थोड़ा हट के कुछ करियर में करना चाहता था। इस चीज़ को लेके मैं पैरामेडिकल चूज़ किया, और इस डीएसआरटी में मैं आया, एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी में, जिसका हमारे मार्केट, हमारे हॉस्पिटल, हमारे समाज में भी अत्यधिक उपयोग होता है, बिना सर्जरी किए वगैरह सब सारी चीज़ें। है ना सर? तो सर जैसे एक्सरे आप आए, जैसे आपने एक्सरे चुना, तो क्या आपको पता था कि सर ये रेडिएशन वाला है, इससे आपको इफेक्ट हो सकता है? क्यों आपने पूरी, जैसे कि चेंज ही हो गए, जैसे आप कहाँ एमबीबीएस कर रहे थे कहाँ एक्सरे में आ गए, पूरी डिफरेंस कितना हो गया। तो आपको पता था सर कि इससे मेरे को हानि होगी, तो मैं करूँ या ना करूँ? कि सर आपने भी जैसे कि एक, इसको भी बोल सकते हैं कि अपन ने भी एक बलिदान दिया, आपने भी। क्यों? इससे क्या है, रेडिएशन से अपना शरीर डाउन जाता है, ये तो सबको पता है। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, एक्चुअली हमें पता था, और हमें फैमिली का भी बैक सपोर्ट मिला। हमें इस यूनिवर्सिटी में आके हमें यहाँ का भी, अपने टीचर्स का भी सहानुभूति मिला कि एक्सरे रेडिएशन में मतलब अब क्या, किस चीज़ में अपन कहीं काम करो तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है। बाहरी में तो उतना है कि थोड़ा बहुत जैसे कि मैं कह दूँ कि 2 शब्द ही कोई बताएगा, लेकिन आप जिस फील्ड कैरियर में हो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको सब चीज़ समझाया जाएगा। रेडिएशन के फील्ड में भी हमें वैसे ही समझाया गया, यहाँ पे टीचर हमारे सब सारी चीज़ें समझाए कि रेडिएशन से हमें क्या है कि बचना भी है, और मतलब कि इसमें मतलब पेशेंट का भी देखभाल करना है, पेशेंट की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी दोनों चीज़ को करते हुए भी अपने आप को काम करना है। तो सर आप जैसे 2000 कितने में आपने यहाँ पे आए? 2021। 2021 में। हाँ, जैसे 2021 से आपको कितने साल हो गए सर, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया सर? 21 में मैं आया था, तो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में आया था। अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में स्टूडेंट में सर। फिर मैंने यहीं से अपना डिप्लोमा किया, डीएसआरटी किया, एक्सरे रेडिएशन टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का। उसके बाद फिर मैं यहीं पे जॉब करने लगा, यहाँ का सपोर्ट मिला उसके हिसाब सर मैं भी। एक्सरे में क्या क्या होता है? जैसे एक्सरे अपन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपन या एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो अपन ने एक्सरे ले लिया। सर और कुछ बेस भी होगा सर इसका? हाँ, है ना। क्या है सर? एक्सरे के लिए मैं ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल के ही कुछ मतलब काम करने में आता हो। एक्सरे हमारे बाहर जैसे कि एयरपोर्ट में और अपने सारी मतलब कि फैक्ट्रियाँ में भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हों, अगर हम एयरपोर्ट में हों, अगर कोई मतलब कि चोरी कर लेता नहीं, जिस समय में स्वाभाविक है कि कुछ सोने वोने का चोरी किया और निगल लेता है, तो हमको उस मतलब कि एक्सरे वक्सरे के द्वारा मतलब उसमें आंतरिक रूप पता चल सकता है ऐसा वैसा। इस तरह से सब अन्य जगह भी अपने 4-5 सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो सर आप जैसे कि आपको हम जानते हैं कि आपने जैसे एलएन से करा है और एलएन में काम कर रहे हो सर, तो इसका, तो सर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सर आप ये किसको श्रेय देना चाहते हो, कि आप किसके अंडर में जैसे कि आप सीखे हैं, वो पढ़ाई करी हो,
आप पूरा श्रेय किसको देना चाहते हो कि सर ने इतना आपको काबिल बनाया? हमारे यहाँ डिपार्टमेंट के हमारे सर लोग हैं, मॉर्निंग स्टाफ, इवनिंग स्टाफ, हमारे सर क्लासेस लेते थे और हमारे जो वो सिलेबस भी होता था सर ने पूरा कंप्लीट कराया, टाइम से पूरा करवाया। मैंने श्रेय इन्हें भी देता हूँ क्योंकि गुरु ही महान होता है और गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु हाँ। गुरु सर, आपका जैसे कि पहला एग्ज़ाम हुआ था, तो पहले एग्ज़ाम में सर आपका कैसा क्या स्कोर रहा? पहले एग्जाम में हमारा जो रहा कि 400 का थ्योरी नंबर हुआ था। हमारा 4 सब्जेक्ट था। 4 सब्जेक्ट हाँ, में? तो 400 का टोटल नंबर था, मैं जिसमें से मुझे 400 में 313 नंबर मार्क्स मिला, थ्योरी भी मिला और उसके हिसाब से भी प्रैक्टिकल नंबर भी दिया गया था इसमें फर्स्ट ईयर में। हाँ। तो ये किसके मार्गदर्शन में हुआ है? आप जैसे कि तैयारी करी है, हाँ। जैसे एक्सरे आप चलो ये प्रैक्टिकल तो हुआ, ये प्रैक्टिस करी है, किसके मार्गदर्शन में करी? किसका जैसे कि परफेक्ट होना इसमें पॉइंट प्लस है, तो आप किसको पूरा श्रेय देना चाहते हो? ऐसा तो नहीं कि सबने ऐसे सिखाया, एक कोई मेन होगा। हाँ, अब मेन तो हमारे क्लास में सर